लिवियो नाम के लड़के को अपनी ही सौतेली माँ से प्यार हो जाता है। अपने बाप के काम पर जाने के बाद लिवियो अपनी सौतेली माँ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा था, जिससे ये दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे लिवियो के बाप को दोनों पर शक होने लग जाता है। कहानी की शुरुआत में हम फोस्को और एना को देखते हैं, जिन्होंने आज शादी की थी। फोस्को की वाइफ गुजर गई थी और एना के पति भी गुजर गए थे। एना की एक बेटी है जिसका नाम सेंटीना है। इसके बाद हम देखते हैं कि फोस्को ने अपनी दूसरी शादी की खुशी में सभी गांव वालों को पार्टी दी थी। गांव वाले सभी खुश थे, लेकिन औरतें एना को लेकर बहुत सारी बातें भी कर रही थीं कि एक बेटी होने के बाद भी एना कितनी जवान है। क्या फोस्को सच में एना को झेल भी पाएगा या नहीं? कुछ देर बाद एक फैमिली फोटो लिया जाता है और यहाँ पर हम फोस्को के बेटे लिवियो को पहली बार देखते हैं। लिवियो को देखकर लग रहा था कि शायद लिवियो अपने बाप की दूसरी शादी से खुश नहीं था, क्योंकि वैसे भी बाप का सिस्टम अब पुराना हो गया था, लेकिन फिर भी वो घर में एक जवान औरत ले आया था। खैर, जो भी हो, आगे लिवियो को बहुत मजा आने वाला है। इसके बाद रात को फोस्को एना के साथ अपनी पहली रात के मजे लेने वाला था, लेकिन तभी एक आदमी फोस्को को आवाज लगाता है। जब फोस्को उस आदमी को देखता है तो फोस्को बिना देर किए उसके पास आ जाता है और हमें पता चलता है कि फोस्को अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इल्लीगल काम करता है। दरअसल ये सभी पुराने जमाने की कब्र को खोदकर उनमें से एंटीक चीजों को निकालते हैं और उन्हें ऊंचे दाम पर बेच देते हैं। लेकिन आज जब ये कब्र खोद रहे थे तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिस वजह से इन सभी को यहाँ से भागना पड़ता है और फोस्को को पूरी रात अपने गवार दोस्तों के साथ बितानी पड़ती है। जब सुबह सुबह फोस्को अपने घर जाता है तो देखता है कि एना सो गई थी। यहाँ पर फोस्को की हरकतों से पता चलता है कि ये बहुत ही चमन टाइप का आदमी है। वही एना शांत और बहुत समझदार है और फोस्को सुबह सुबह ही एना का गेम बजा देता है। अगले दिन हम लिवियो को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने आता है। इसके बाद जब लिवियो अपने दोस्तों के साथ नहा रहा होता है तब हम एक पागल लड़की स्टेला को देखते हैं। स्टेला चुपके से एक लव लेटर लिवियो के स्कूटर पर रख देती है। जब लिवियो अपने दोस्तों के साथ आता है तब सभी दोस्त लव लेटर को देखकर लिवियो का मजाक उड़ाने लगते हैं। दरअसल स्टेला लिवियो से प्यार करती है, लेकिन पागल होने के कारण लिवियो स्टेला से प्यार नहीं करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव में हर तरफ बस एना और फोस्को की ही बातें हो रही थी कि इतनी सुंदर बीवी को फोस्को दिन रात नहीं छोड़ता होगा। इसके बाद फोस्को लिवियो को अपने पास बुलाता है। फोस्को लिवियो से बोलता है कि ट्रक में सारा सामान रखवाने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। लिवियो एक एक करके सारा सामान ट्रक में रखवा देता है, लेकिन तभी फोस्को बोलता है तुम्हें सारा सामान उतारकर फिर से चढ़ाना होगा, क्योंकि तुमने सामान गलत रखा है। लिवियो गुस्से में बोलता है ये बात तुम मुझे पहले भी बता सकते थे, लेकिन फोस्को एक गवार की तरह सभी के सामने लिवियो को बेइज्जत कर देता है। इसके बाद रात को जब एना और फोस्को अपने रूम में थे तब एना फोस्को से बोलती है तुम्हें ऐसे सबके सामने लिवियो को नहीं डांटना चाहिए था। तो फोस्को बोलता है उसे वैसे भी मेरी गालियां सुनने की आदत पड़ गई है और तुम्हें लिवियो की इतनी तरफदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी एना को यहाँ पर आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। इसके बाद फोस्को गवार जैसा एना के साथ मस्ती करने की कोशिश करता है, क्योंकि फोस्को सामान की डिलीवरी करने के लिए अगले दिन शहर जा रहा था, इसलिए एना फोस्को को कुछ नहीं कहती है। अगले दिन फोस्को के जाने के बाद अब एना घर पर बिल्कुल अकेली थी। कुछ देर बाद लिवियो घर आता है और पहली बार अपनी सौतेली माँ से थोड़ी बहुत बात करता है। इसके बाद लिवियो अपनी सौतेली बहन सेंटीना को कहानी सुना रहा था। तभी यहाँ पर एना आ जाती है और सेंटीना को अपने रूम में जाने के लिए बोलती है। तो सेंटीना बोलती है मुझे और कहानी सुनना है। लिवियो और सेंटीना के बीच के एक अच्छा भाई बहन वाला रिश्ता बन गया था, इसलिए एना भी कुछ नहीं बोलती है। 3 दिन बाद फोस्को सामान की डिलीवरी करके अपने घर वापस आ जाता है। शाम को फोस्को एना को एक म्यूजिक शो में लेकर जाता है। यहाँ पर एना की खूबसूरती देखकर सभी लोग हैरान थे, खासकर यहाँ के वेटर जो एना के तरबूज देख रहे थे। लेकिन फोस्को को इस बात का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन लिवियो और एना दोनों पेड़ के नीचे बैठकर लव के बारे में बातें कर रहे थे और एना बड़े ही ध्यान से लिवियो की बातें सुन रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर फोस्को आ जाता है। फोस्को अपनी गवार बातों से दोनों का मूड खराब कर देता है और वैसे भी फोस्को को प्यार जैसी चीज से कोई मतलब नहीं है, उसे बस पलंग पर कूदने से मतलब था। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को फोस्को को एक कब्र से बहुत ही कीमती एंटीक चीज मिलती है, जिसकी कीमत शायद करोड़ों में थी। इस चीज से फोस्को बहुत खुश था और ये बात फोस्को एना को बताता है, लेकिन एना ये बात फर्नांडा को बताती है और धीरे धीरे ये बात सब दूर फैल जाती है। इसके बाद फोस्को गुस्से में एना से पूछता है कि आखिर ये बात गांव के लोगों को कैसे पता चली। तभी लिवियो एना का साथ देते हुए बोलता है कि आपको कोई एंटीक चीज मिली है, ये बात पहले से ही सभी को पता चल गई थी। यहाँ पर लिवियो ये भी बोल देता है कि तुम्हारा कब्र खोदने वाला काला धंधा सबको पता है। फोस्को भी लिवियो को बहुत भला बुरा बोलता है, इसलिए लिवियो यहाँ से चला जाता है।
रात को फोस्को अकेला बैठा हुआ था क्योंकि लिवियो के कारण फोस्को का मूड खराब था। तभी एना फोस्को के लिए एक बियर लेकर आती है और फोस्को के मूड को अच्छा करने के लिए सीने से लगा लेती है। कुछ देर बाद एना बोलती है कि तुम लिवियो को अपने साथ डिलीवरी पर ले जाओ और आपस में अपने रिश्तों को अच्छा करो, लेकिन फोस्को मना कर देता है क्योंकि इस बार फोस्को बहुत कीमती चीज की डिलीवरी करने जा रहा था और इसमें पुलिस के हाथों पकड़े जाने का खतरा था। अगले दिन लिवियो अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए आता है और यहाँ पर लिवियो को देखने के लिए स्टेला भी आ जाती है, लेकिन जब ये सभी स्टेला को देखते हैं तो ये उसके मजे लेने लग जाते हैं और स्टेला यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद रात को एना लिवियो के पास आती है और उससे बहुत सारी बातें करती है। वैसे भी एना को लिवियो से बातें करना बहुत अच्छा लगता था। अगले दिन बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण सभी लोग एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे थे। यहाँ पर लिवियो एक भी मौका नहीं छोड़ने वाला था, इसलिए वो एना को पकड़कर उसे पूरा गिला कर देता है। कुछ देर बाद जब एना अपनी बेटी के साथ मस्ती कर रही थी तब एना को पता चलता है कि फोस्को को एंटीक चीजों को स्मगल करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। जब एना फोस्को से मिलने जाती है तो फोस्को बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत ही जल्द यहाँ से रिहा होकर घर आ जाऊंगा। इसके बाद एना फोस्को को बाहर निकालने के लिए बड़े बड़े लोगों से मदद मांगती है, लेकिन उन लोगों को मदद के बदले कुछ और ही चाहिए था। अगले दिन फिर से एना फोस्को से मिलने जाती है, लेकिन एना का उदास चेहरा देखकर फोस्को बोलता है, तुम जब भी यहाँ आओ तो मुस्कुराया करो और जरा अच्छे कपड़े पहनकर आया करो ताकि मेरा मूड अच्छा रहे। फोस्को की बातें सुनकर एना रोने लग जाती है और फोस्को एक बार फिर अपने गवार होने का सबूत दे देता है। कुछ दिन बाद जब लिवियो किचन में अपनी आंख धो रहा था तब एना पूछती है, क्या हो गया तुम्हें? तो लिवियो बोलता है, शायद मेरी आंख में कुछ चला गया है। एना लिवियो के पास आकर उसकी आंख साफ करने लगती है, लेकिन बहुत ज्यादा पास आने के कारण लिवियो एना को किस कर देता है। अब एना भी बहुत दिन से सुखी पड़ी थी, इसलिए एना भी कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जल्दी ही एना को लगता है ये गलत है और लिवियो से दूर हटकर यहाँ से चली जाती है। रात को लिवियो एना के ख्यालों में खोया रहता है और इधर एना को भी चैन की नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन लिवियो एना के पीछे पड़ जाता है, लेकिन एना उसे बोलती है, ये सब गलत है क्योंकि तुम मेरे सौतेले बेटे हो। लेकिन लिवियो कैसे भी करके एना को पाना चाहता था। रात को एना लिवियो से बोलती है कि जब तक तुम्हारे पिता जेल से वापस नहीं आ जाते हैं तब तक तुम फर्नांडा के घर रहोगे, और लिवियो एना की बात मान लेता है। लेकिन लिवियो रात को अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा ही शराब पी लेता है और फिर से अपने घर आकर विंडो का कांच तोड़कर घर में घुस जाता है। लिवियो की ऐसी हालत देखकर एना भी डर जाती है। इसके बाद एना लिवियो को संभालती है और धीरे धीरे दोनों बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। वैसे भी एना वो सब कुछ करना चाहती थी जिसके लिए एना कब से बेताब थी, और आज एना लिवियो के साथ अपनी सारी बाउंड्रीज को तोड़ देती है। कुछ दिन बाद हम एना को देखते हैं और अब एना और लिवियो दोनों हर वक्त साथ में टाइम स्पेंड करने लगे थे, क्योंकि लिवियो के साथ साथ अब एना भी लिवियो को पसंद करने लगी थी। जब ये दोनों किस कर रहे थे तभी स्टोर रूम से कुछ आवाजें आती है। जब लिवियो स्टोर रूम में देखता है तो यहाँ पर स्टेला छुपी हुई थी। लिवियो को लगता है कि शायद स्टेला ने उनका पूरा कार्यक्रम देख लिया है। स्टेला के जाने के बाद लिवियो एना से बोलता है कि स्टेला एक पागल लड़की है, उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एना को इस बात की टेंशन थी। कुछ दिन बाद फर्नांडा एना को बताती है कि कल फोस्को घर आ जाएगा। फर्नांडा की बात सुनकर एना घबरा जाती है और एना को रोता हुआ देख फर्नांडा इसके बारे में पूछती है। एना फर्नांडा को लिवियो के साथ चल रहे चक्कर के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर फर्नांडा को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन फोस्को की बहन होने के नाते फर्नांडा बोलती है फोस्को को ये सब पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि उसे बहुत बुरा लगेगा। इसके बाद फोस्को जेल से रिहा होकर घर आता है और उसके आने की खुशी में एक पार्टी भी रखी जाती है। पार्टी में एना और लिवियो थोड़े डरे हुए थे, लेकिन फोस्को बहुत ज्यादा ही शराब पी लेता है। कुछ देर बाद फोस्को नदी के किनारे सुसु करने जाता है और यहाँ पर स्टेला फोस्को को एना और लिवियो के कार्यक्रम के बारे में सब कुछ बता देती है। अगले दिन जब फोस्को की आंख खुलती है तो उसे बहुत ज्यादा ही हैंगओवर हो रहा था, इसलिए वो एना से पानी मंगवाता है। फोस्को लिवियो को ऐसा दिखाता है कि उसे सब कुछ पता चल गया है, लेकिन फिर भी फोस्को लिवियो को कुछ नहीं कहता है क्योंकि फोस्को अपनी बची हुई जिंदगी को अफसोस और टेंशन करके नहीं जीना चाहता था, और अब लिवियो भी ये सारी बातें भूलने के लिए तैयार था। कुछ महीनों बाद लिवियो की शादी एंटरनल नाम की खूबसूरत लड़की से हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एना और लिवियो बार बार एक दूसरे को देख रहे थे और बेचारा फोस्को इन दोनों को। इसके बाद एक फैमिली फोटो ली जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।